कवि का। हमारे सामने जो कवि श्रृंखला में जुड़े हैं वो कवि सुरेश फौजदार जी हैं, जो राजस्थान भरतपुर से है और जो ओज के कवि है और वो शिक्षक हैं शारीरिक विभाग में। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस पटल पर और अपनी चंद पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करूंगी। कसम है खुदा की ना इल्जाम देना, कसम है खुदा की ना इल्जाम देना, मुझे सच्ची मोहब्बत का पैगाम देना। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी, अगर पैर फिसले कभी मेरे, अगर पैर फिसले कभी मेरे, तो तुम बाहें फैला के मुझे थाम लेना, मुझे थाम लेना। इन्हीं मेरी चंद लाइनों के साथ आपका स्वागत है सर। आप अपना काव्य बहुत बहुत धन्यवाद बहन योगिता त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए स्वागत करने के लिए। बहन पारुल जी भी हमारे साथ थी, अभी बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं आप दोनों बहन। सबसे पहले तो आप दोनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माँ भारती कविता महायज्ञ अंतरराष्ट्रीय आवाज हिंदी कविता पाठ आयोजन के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं जो सोच जिन्होंने पैदा की इस पटल द म्यूजिक मैन एंड चंद्रा पटल के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक बहन पूनम सागर जी, निर्देशक मेरे बहुत ही अच्छे प्रिय मित्र नरेश चंद्र जोशी जी और सह निर्देशक नीता जोशी जी, आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कितना बड़ा महायज्ञ, कितना बड़ा आयोजन लेकर के पूरी दुनिया को उसके साथ जोड़ करके जो आपने यहाँ पर ला करके इकट्ठा किया है, उसके लिए बहुत बहुत नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और जितने भी सहभागी हमारे कवि मित्र भाई और बहने इसमें इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जितने भी हमारे सुधी श्रोता साहित्य मनीषी हमारे मित्र आज बहुत बड़ी श्रृंखला में मेरे साथ भी मेरे मित्र जुड़ने वाले हैं, जो मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो सभी लोग मेरे साथ जुड़कर के आशीष प्रदान करने लग गए हैं। और सबका भी शुभ अवसर पर मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सभी को। और सीधे सीधे दो पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में रखते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ और कहता हूँ माँ शारदे से, एरी मात शारदे विनह कर जोर मेरी वाणी में मिठास शब्द शब्द में उतार दे। तेरी मात शारदे विनह कर जोर मेरी वाणी में मिठास शब्द शब्द में उतार दे। मानवता की राह और देश प्रेम भावना की जला सकूं ज्योति मात ऐसा उपहार दे। कि भाई दुराचार पाप आतंक की राह पर चल रहे माँ तो उनकी बुद्धि को सुधार दे। कि भाई दुराचार पाप आतंक की राह पर और चल रहे माँ तो उनकी बुद्धि को सुधार दे। और जगत में चाहूं और प्रेम सदाचार दिखे, ऐसो ज्ञान सबके ही में माँ उतार दे रही, ऐसो ज्ञान सबके ही में माँ उतार दे। जगत में चाहूं और प्रेम सदाचार दिखे, ऐसो ज्ञान सबके ही में माँ उतार दे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मित्रों को जो लगातार श्रृंखला में जुड़ करके, मैं समझता हूँ कि आज सर्वाधिक संख्या में दर्शक मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी सभी का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भारत माता के चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ एक अनाक्षरी के माध्यम से और कहता हूँ कि सुर नर मुनि सब आरती उतारे जा। कैसी है मेरी भारत माता, जिसके लिए हम सभी अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। तो कहता हूँ कि सुर नर मुनि सब आरती उतारे जाके गावे गुण जपे बस जाको एक नाम है। और युद्ध वीर दान वीर धर्म वीर पैदा भये गर्व से शीश उठे लेते जाको नाम है। कि ऐसी मातृभूमि को कहानों में बखान करूं, दुनिया में जस जाको पूज रहो नाम है। कि ऐसी मातृभूमि को कहानों में बखान करूं, दुनिया में जस जाको पूज रहो नाम है। और महावीर राम कृष्ण बुद्ध जहाँ पैदा भये, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है जी, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है। महावीर राम कृष्ण बुद्ध जहाँ पैदा भये, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है। कैसी मिट्टी है मेरे देश की, चंदन सी माटी जो है वीरता की थाती, जग ख्याति जाकी भांति ऊंचो स्वर्ग ते नाम है। और शीस पे दे राज शैल राज है, मुकुट जाके कंठहार गंगा और जमुना सो नाम है। कि विंध्याचल मेखला सुशोभित है, कटिमा है धीरे धीरे सागर पखार जाके पाम है। और पावन पुनीत ही ज्ञान और विज्ञान सो है, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है जी, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है। पावन पुनीत ही ये ज्ञान और विज्ञान सो है, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है। और बहना मैं निवेदन करता हूँ योगिता बहन, मैं ब्रज अंचल से आता हूँ,
ब्रजभूमि से, हिंदुस्तान के उस ब्रजमंडल से आता हूँ जहाँ भगवान कृष्ण ने जिस मिट्टी के स्वाद को स्वयं अपनी जीभ से चखाया, उस मिट्टी को नमन करते हुए ये घनाक्षरी के माध्यम से ब्रजभाषा की एक घनाक्षरी पढ़ता हूँ और कहता हूँ कि वेदियों पुराण जाकी महिमा बखान करें, बोली ब्रज भाषा सी वो ललित ललाम है। कि वेदियों पुराण जाकी महिमा बखान करें, बोली ब्रज भाषा सी वो ललित ललाम है। और गोवर्धन में गिरिराज शान से विराजे, जहाँ मथुरा वृंदावन बरसाना नंद गाम है। कि गोपी ग्वाल बाल संग रास किए नंद लाला, और कण कण गूंजे राधा माधव को नाम है। कि गोपी ग्वाल बाल संग रास किए नंद लाला, कण कण गूंजे राधा माधव को नाम है। और ऐसी ब्रज रज को नमन करूं, कोटि कोटि पावन पुनीत सुखदाई ब्रज धाम है जी, पावन पुनीत सुखदाई ब्रज धाम है। ऐसी ब्रज रज को नमन करो। और एक मुक्तक उस ब्रजराज भगवान कृष्ण के चरणों में रखते हुए पढ़ता हूँ और कहता हूँ कि करूं तन मन तुम्हें अर्पण, हृदय दीदार हो जाए, और मेरे शब्दों की ये माला तुम्हें स्वीकार हो जाए। करूं वंदन आराधन, यही अरदास है मेरी। सर आप कंटिन्यू कीजिए सर आप कंटिन्यू कीजिए। योगिता जी जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं वो हमें, तो शायद कोई टेक्निकल जी हाँ बिल्कुल मैं पुनः उपस्थित हो गया हूँ आपके बीच में। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिस उद्देश्य के लिए मैं जैसा कि कहा कि रोज पढ़ते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भारतवर्ष की पावन धरा के गीत गाता हूँ। मैं भारतवर्ष की पावन धरा के गीत गाता हूँ। और सरहदों पर खड़े सैनिक अडिग जो सर झुकाता हूँ। सरहदों पर खड़े सैनिक अडिग जो सर झुकाता हूँ। जिगर फौलाद का लेकर निछावर प्राण जो करते, जिगर फौलाद का लेकर निछावर प्राण जो करते, और वतन की सरपरस्ती में उन्हीं के गीत गाता हूँ। वतन की सरपरस्ती में उन्हीं के गीत गाता हूँ। तो मैं उन्हीं सभी अपने जो हमारे देश के जो शहीद नौजवान कुर्बान, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान देकर करके इस देश को आजाद कराया और आज भी अधिक खड़े हैं जो सरहदों पर, सीमाओं पर, उन सबको नमन करना चाहता हूं मैं। और आज देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। उस अमृत महोत्सव के लिए सबसे पहले एक मुक्तक निवेदन करते हुए कहता हूं कि आओ मिलकर मनाए हम खुशी का पर्व आया है। आओ मिलकर मनाए हम खुशी का पर्व आया है। और हर्ष उल्लास स्वाभिमान गगन तक आज छाया है। ये आजादी का पावन पर्व है जहाँ से हमें प्यारा। ये आजादी का पावन पर्व है जहाँ से हमें प्यारा। अरे हमारे दिल की धड़कन में ये हिंदुस्तान समाया है। हमारे दिल की धड़कन में ये हिंदुस्तान समाया है। और इस हिंदुस्तान का एक एक नौजवान जो सरहद पर -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा है, उसकी क्या अभिलाषा है। एक मुक्तक के माध्यम से योगिता बहन निवेदन करता हूँ। पारुल बहन सुनिएगा कि सरहदों पर किसी सैनिक ने जब भी जान गंवाई है। सरहदों पर किसी सैनिक ने जब भी जान गंवाई है, तो लहू के कतरे कतरे से यही आवाज आई है। हुई चाहत मेरी पूरी के भारत माँ की गोदी में। हुई चाहत मेरी पूरी के भारत माँ की गोदी में। अरे तिरंगे में लिपट कर नींद गहरी आज आई है। तिरंगे में लिपट कर नींद गहरी आज आई है। तिरंगे में लिपट कर नींद गहरी आज आई है।
और इस अवसर पर मैं देश के उन समस्त नवयुवक नौजवान जिन्होंने कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई, उन सभी देश के शहीदों को भी नमन करना चाहूंगा और एक घनाक्षरी के माध्यम से कहता हूं, और सभी जितने भी साहित्य मनी से सभी श्रोता जुड़ करके मुझे आशीष प्रदान कर रहे हैं, सबका हृदय से आभार, नमन, वंदन, अभिनंदन आप सभी का करता हूं और कहता हूं कि कर गए जान कुर्बान जो वतन पर श्रद्धा और वीरता का रस घोर घोर के, कि कर गए जान कुर्बान जो वतन पर श्रद्धा और वीरता का रस घोर घोर के, त्याग और तप की मिसाल यहाँ रोज रोज वीरों ने दिखाई, कैसी सीना जोरी जोरी के, कि आजादी की जंग में लुटा के निज प्राण गए, कि आजादी की जंग में लुटा के निज प्राण गए, वंदे मातरम जय हिंद बोल बोल के, कि आजादी की जंग में लुटा के निज प्राण गए, वंदे मातरम जय हिंद बोल बोल के, और मात भारती के सच्चे पूत वो शहीद आज शीश में झुकाऊं ने हाथ जोरी जोरी के जी, शीश में झुकाऊं ने हाथ जोरी जोरी के, मात भारती के सच्चे पूत वो शहीद आज शीश में झुकाऊं ने हाथ जोरी जोरी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे और मैं एक बार पुनः नरेश चंद्र जोशी जी का अभिनंदन आभार प्रकट करते हुए सीधे सीधे पढ़ता हूँ, देश के उन नौजवानों के लिए पढ़ता हूँ जिनके बल पर ये देश आजाद हुआ और जिन्होंने आज भी जिनके शौर्य पराक्रम और के दम पर ये देश अडिग खड़ा है, उन सबको नमन करना चाहता हूँ और कहता हूँ क्या आज हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, हिंदुस्तान का जो नौजवान है, उसके संबंध में बहन पारुल जी, बहन योगिता जी, मुझे एक बात याद आ गई है, वो रखता हूँ आपके बीच में घनाक्षरी के माध्यम से सीधे सीधे पढ़ता हूँ कि हिंदुस्तानी माटी जो है वीरता की थाती जग ख्याति जाकी भांति वो मर्दानी याद आ गई, कि हिंदुस्तानी माटी जो है वीरता की थाती जग ख्याति जाकी भांति वो मर्दानी याद आ गई, और आन बान शान के लिए जब कुर्बान हुए तूफानों से तेज वो जवानी याद आ गई, आन बान शान के लिए जब कुर्बान हुए तूफानों से तेज वो जवानी याद आ गई, आजाद भगत बोस ऊधमस फाक वाली, के आजाद भगत बोस ऊधमस फाक वाली, और वीरता की मुझको कहानी याद आ गई, आजाद भगत बोस ऊधमस फाक वाली, और वीरता की मुझको कहानी याद आ गई, और मात भारती की पुण्य रज को लगाया शीश तो शहीदों के रक्त की रवानी याद आ गई, मात भारती की पुण्य रज को लगाया शीश तो शहीदों के रक्त की रवानी याद आ गई, उन शहीदों के रक्त की रवानी याद आ गई। तो मैं ऐसे देश के नौजवानों के लिए पढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही इस देश की ताकत है, इन युवाओं के दम पर ही ये देश अडिग खड़ा है और हमेशा सुरक्षित खड़ा है। तब इन नौजवानों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं और कहता हूं कि जय हिंद कण कण गूंजे यहाँ वीरन प्रसूता मिट्टी भारत महान की, कि जय हिंद जय, जो भी प्यार मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, आशीष जो मुझे प्रदान कर रहे हैं मेरे साथ पटल पर जुड़कर, सभी मेरे सुधी श्रोता, सभी मेरे प्यारे मित्र जो हमेशा मुझे प्यार मोहब्बत करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और कहता हूँ कि जय हिंद कण कण गूंजे यहाँ वीरन प्रसूता मिट्टी भारत महान की, और गर्वीले गबरू जवानी ठिलाते यहाँ प्राण दे दे के भी रक्षा करते स्वाभिमान की, गर्वीले गबरू जवानी ठिलाते यहाँ प्राण दे दे के भी रक्षा करते स्वाभिमान की, कि युद्ध क्षेत्र रणबांकुरों की गूंजे थाप सदा, कि युद्ध क्षेत्र रणबांकुरों की गूंजे थाप सदा, मिलती है गाथा यहाँ त्याग बलिदान की, और वतन की आन बान शान को बढ़ाने हेतु मर मिट जाती है जवानी हिंदुस्तान की, वतन की आन बान शान को बढ़ाने हेतु मर मिट जाती है जवानी हिंदुस्तान की। और कहना चाहता हूँ योगिता बहन और पड़ोसी मुल्कों को जो बार बार इस देश की ओर उंगली उठाते हैं, बार बार इस देश की सरहदों को पार करने की सोचते हैं, उनको सावधान करना चाहता हूं कि वंदे मातरम की वाणी बोले हरि हिंदुस्तान, कि वंदे मातरम की वाणी बोले हरि हिंदुस्तानी, रक्त में उबाल है तुम्हें उजाड़ देंगे ये, और सीमा पे खड़ा जवान पीछे हर नौजवान शौर्य और पराक्रम के झंडे गाड़ देंगे ये, सीमा पे खड़ा जवान पीछे हर नौजवान शौर्य और पराक्रम के झंडे गाड़ देंगे ये, मात भारती पे आंख किसी ने उठाई गर, कि मात भारती पे आंख किसी ने उठाई गर, तो ये अल्हड़ से नौजवान चीर फाड़ देंगे ये, मात भारती पे आंख
किसी ने उठाई गर, तो अल्हड़ से नौजवान चीर फाड़ देंगे ये। ऊधम भगत और शेखर से मत वाले दुश्मनों की छाती में तिरंगा गाड़ देंगे ये। ऊधम भगत और शेखर से मत वाले दुश्मनों की छाती में तिरंगा गाड़ देंगे ये। और कहना चाहता हूँ कैसे कैसे नौजवान योद्धा इस देश के अंदर हुए हैं, वो पढ़ना चाहता हूँ कि शौर्य पराक्रम गर बाजुओं का तोल ना हो, कि शौर्य पराक्रम गर बाजुओं का तोल ना हो, तो सूरजमल शिवाजी से प्रतापी मिल जाएंगे। और राष्ट्र प्रेम भावना की अतुल्य मिसाल यहाँ महाराणा प्रताप पृथ्वी राज मिल जाएंगे। राष्ट्र प्रेम भावना की अतुल्य मिसाल यहाँ महाराणा प्रताप पृथ्वी राज मिल जाएंगे। हौसला जो चक्रव्यूह भेदने का देखना हो, कि हौसला जो चक्रव्यूह भेदने का देखना हो, तो अभिमन्यु जैसे नौजवान मिल जाएंगे। और जान की लगा के बाजी शत्रुओं की चीरें छाती, ऐसे यहाँ लाखों नौजवान मिल जाएंगे। ये जान की लगा के बाजी शत्रुओं की चीरें छाती, ऐसे यहाँ लाखों नौजवान मिल जाएंगे। और जब जब इस देश को आवश्यकता हुई है बहन मेरी योग्यता बहन, जब जब इस देश को आवश्यकता हुई है, तो देश के बेटों के साथ और देश के बेटों से भी आगे बढ़कर इस देश की बेटियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तब एक देश की उन बेटियों के सम्मान में घनाक्षरी अर्पित करता हूं कि मात भारती को जब भी पड़ी है जरूरत, तो कि मात भारती को जब भी पड़ी है जरूरत, तो बेटियां हमारी रणचंडी बन जाती हैं। मात भारती को जब भी पड़ी है जरूरत, तो बेटियां हमारी रणचंडी बन जाती हैं। और युद्ध क्षेत्र शत्रुओं के रक्त से बुझाती प्यास दुर्गा भवानी और काली बन जाती हैं। युद्ध क्षेत्र शत्रुओं के रक्त से बुझाती प्यास दुर्गा भवानी और काली बन जाती हैं। पद्मिनी दुर्गावती पन्नाधाय जैसी बेटी, के पद्मिनी दुर्गावती पन्नाधाय जैसी बेटी त्याग बलिदान की कहानी बन जाती हैं। और वतन की आन स्वाभिमान को बचाने हेतु थाम तलवार लक्ष्मी बाई बन जाती हैं। वतन की आन स्वाभिमान को बचाने हेतु थाम तलवार लक्ष्मी बाई बन जाती हैं। और एक घनाक्षरी और पढ़ देना चाहता हूँ योग्यता बहन, मैं नाम लेकर के उस मुल्क के लिए पढ़ना चाहता हूँ। किस मुल्क को तोड़ने की ख्वाब देख रहा है वो, मैं बताना चाहता हूँ उसको। ये वो देश है ये वो देश है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि है गीत वही पहचान वही तुमको बतलाने आया हूं। और भारत माता के अरमानों का एक छोटा साया हूं। अरे एक तारा ले नई घोर के गीत सुनाने आया हूं। अरे जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूं। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूं। कि क्यों भूले हम आर्यपुत्र ये आर्यावर्त हमारा है, कि क्यों भूले हम आर्यपुत्र ये आर्यावर्त हमारा है। और जहां भरत ने जन्म लिया वो भारतवर्ष हमारा है। अरे भूले बिसरे गीत वतन के याद दिलाने आया हूं। और जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूं। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने। कौन सी धरती है ये वो कौन सी धरती है? ये वो धरती है जिसके लिए कहा जाता है कि ऋषि और मुनियों की पावन पुण्य धरा कहलाती है। और भाईचारा और प्रेम का मीठा राग सुनाती है। अरे त्याग और तप की गाथा भारत माता की थाती है। और बलिदानों की महक सदा इसकी मिट्टी से आती है। वो गौरव भारत माँ का तुमको याद दिलाने आया हूँ। अरे जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने याद आया हूँ। और कैसी संस्कृति यहाँ की रही है ये गीता और कुरान जहाँ वो कर्म मार्ग सिखलाती है। कि गीता और कुरान जहां वो कर्म मार्ग सिखलाती हैं और वेद शास्त्र और रामायण जीवन का सार सुनाती हैं। गंगा यमुना की धारा कि गुरु ग्रंथ साहिब ने जो पावनता का उपदेश दिया और गंगा जमुना की धारा पावनता का संदेश दिया, वो राम और मोहन की वाणी याद दिलाने आया हूँ। अरे जागो जागो देशवासियों तुम्हें जगाने आया हूँ। ये वो पुण्य धरा है। और जब इस पुण्य धरा को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सभी श्रोता मुझे दिखाई दे रहे हैं, गिरधारी बार रामजीलाल जी, बहुत सारे मित्र हैं, मेरे सभी मित्र हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का। और कहना चाहता हूँ मैं नौजवानों को लिए पढ़ रहा था, वो पड़ोसी मुल्क जो बार बार अर्चना बावन गया बहन मेरे साथ जुड़ी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। नाम पढ़ूंगा तो बहुत समय मेरा निकल जाएगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबको। मैं बाद में सबको कमेंट पढ़ के और निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं नाम लेकर के पढ़ना चाहता हूँ जो मुल्क अभी बार बार जो हमारे देश की तरफ, हमारी सरहद की तरफ उंगली उठाता है, तब कहना चाहता हूँ कि बंद कर बार बार डंक मारना तू ड्रैगन, के बंद कर बार बार। मैं वो नौजवानों की श्रृंखला में जो मेरी घनाक्षरी चल रही थी वो पढ़ रहा था, मैं अंतिम घनाक्षरी कहता हूँ कि बंद कर बार बार डंक मारना तू ड्रैगन, गर्दन किसी पहर भी मरोड़ देंगे ये। भाई उपेंद्र जी हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कि बंद कर बार बार डंक मारना तू ड्रैगन गर्दन किसी पहर भी मरोड़ देंगे ये, और एक भी कदम अगर आगे को बढ़ाया वो भारती के नौजवान घर छोड़ देंगे ये, एक भी कदम अगर आगे को बढ़ाया वो भारती के नौजवान घर छोड़ देंगे ये। बार बार जो ड्रैगन हमको उंगली दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है, तब उसको कहता हूं कि बंद कर बार बार डंक मारना तो ड्रैगन गर्दन किसी पहर भी मरोड़ देंगे ये, एक भी कदम अगर आगे को बढ़ाया अब भारती के नौजवान धैर्य छोड़ देंगे ये। कि दुनिया को अमन की राह दिखलाने वाले, कि दुनिया को अमन की राह दिखलाने वाले शांति सद्भावना की राह छोड़ देंगे ये, दुनिया को अमन की राह दिखलाने वाली शांति सद्भावना की राह छोड़ देंगे ये। और 62 के जैसे मत जान हालात अब 56 इंची वाले तेरा मुंह तोड़ देंगे ये, 62 के जैसे मत जान हालात अब 56 इंची वाले तेरा मुंह तोड़ देंगे ये, 62 के जैसे मत जान हालात अब 56 इंची वाले तेरा मुंह तोड़ देंगे ये। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता बहन। और क्रम को लेकर के मैं आगे चलता हूं जी। मैं बहुत ही शानदार पटल जो उपलब्ध कराया है भाई नरेश चंद्र जोशी जी, उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं हमारे देश की दोनों बहनें मेरी आज पटल पर विराजमान हैं, बहन योगिता जी और बहन पारुल जी, आप दोनों बहुत ही अच्छा संचालन लगातार इसका पटल का कर रही हैं। मैं आपकी उपस्थिति में और मेरी कई बहनें पटल पर मेरे साथ सुधी श्रोता के रूप में जुड़ी हुई हैं, उन सबके सम्मान में बेटियों के लिए पढ़ना चाहता हूं मैं ये, क्योंकि महाभारती कविता महायज्ञ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है, तो मैं बेटियों के सम्मान में कुछ पढ़ना चाहता हूँ, कुछ गणाक्षरियां निवेदन करता हूँ। क्या है हमारे देश की बेटियां और क्या आज स्थिति हो रही है, तब कहना चाहता हूँ कि खुश नसीब दुनिया में सबसे बड़े हैं जिनके घर में जन्म लेती प्यारी प्यारी बेटियां। कि खुश नसीब, मेरे भी घर में 2 प्यारी प्यारी मेरी बेटियां हैं, उनको भी शामिल करते हुए हिंदुस्तान की तमाम बेटियों को शामिल करते हुए मैं सबको समर्पित करता हूं कि खुश नसीब दुनिया में सबसे बड़े हैं जिनके घर में जन्म लेती प्यारी प्यारी बेटियां, और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का वरदान है कि घर को मंदिर सा पावन बनाती हैं ये बेटियां। कि पिता का गुरूर, माँ की प्यारी सी सहेली और भाई की कलाई का रुआब है ये बेटियां। कि पिता का गुरूर, माँ की प्यारी सी सहेली और भाई की कलाई का रुआब है ये बेटियां, और पति की बचाने जान गर्व से सीना तान यमराज से भी भिड़ जाती हैं ये बेटियां जी, यमराज से भी भिड़ जाती हैं ये बेटियां। पति की बचाने जान गर्व से सीना तान यमराज से भी भिड़ जाती हैं ये बेटियां। और कैसी बेटियां हैं इस देश की, कि सीता और सावित्री सी अनसुईया माता जैसी तप कर नाम कर जाती हैं ये बेटियां। कि सीता और सावित्री सी अनसुईया माता जैसी तप कर नाम कर जाती हैं ये बेटियां। गार्गी और पद्मिनी जैसा इतिहास रचो अमर चरित्र गढ़ जाती हैं ये बेटियां। कि रब का साकार रूप बन प्रेम प्रतिरूप, इस धरती पर परम ब्रह्म परमात्मा का कोई साकार रूप है तो एक माँ होती है, तक कहता हूं, जो जन्म देने की क्षमता रखती है। कि रब का साकार रूप बन प्रेम प्रतिरूप और मानवता को गोद में दुलारती ये बेटियां, और वतन की आन बान शान की पड़े जो बात छोड़ रनवास लक्ष्मी बाई बनी बेटियां जी, छोड़ रनवास लक्ष्मी बाई बनी बेटियां। वतन की आन बान शान की पड़े जो बात छोड़ रनवास लक्ष्मी बाई बनी बेटियां। और हम क्या अंतर कर रहे हैं बेटा और बेटी के अंदर, क्या अंतर कर रहे हैं, तब मैं कहना चाहता हूँ कि बेटों को पढ़ाने हेतु सारी सुख सुविधाएं, फिर भी देखो अव्वल ही आती है ये बेटियां। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही है, पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे खेल का क्षेत्र हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिलाती है हमारी बेटियां। तब कहता हूँ, सम्मान में पढ़ता हूँ कि बेटों को पढ़ाने हेतु सारी सुख सुविधाएं, फिर भी देखो अव्वल ही आती है ये बेटियां। और हर क्षेत्र विद्वता पराक्रम दिखाते हुए शौर्य की कहानी गढ़ जाती हैं ये बेटियां। कि छोड़ जाते बेटे जो बुढ़ापे में माँ बाप को तो बन के सहारा हाथ थामती ये बेटियां। कि छोड़ जाते बेटे जो बुढ़ापे में माँ बाप को तो बन के सहारा हाथ थामती ये बेटियां। अरे खुद को जलाती बन दीपक की बाती, दो दो कुल को प्रकाशती संवारती ये बेटियां जी, कुल को प्रकाशती संवारती ये बेटियां।
खुद को जलाती बन दीपक की बाती, दो दो कुल को प्रकाश तीन संवारती ये बेटियां। और ये कौन सा देश है? ये वो देश है जिसमें कहा जाता है यत्र राजस्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और क्या संस्कृति थी, आज किस ओर लेकर के हम आ गए। तब कहता हूं कि बेटियों को पूजने की संस्कृति रही थी जहां, उसी देश अत्याचार सह रही बेटियां। कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं है जब समाचार पत्र, टीवी, समाचार सब जगह हम दुराचार बेटियों के साथ, बहुत बहुत अबोध छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब दुराचार होता है तो बड़ी पीड़ा मन के अंदर होती है, टीस होती है। उसको कहने का प्रयास करता हूं कि बेटियों को पूजने की संस्कृति रही थी जहां, उसी देश अत्याचार सह रही बेटियां। और कौन सी नस्ल हम पाल रहे, भेड़ियों की कैसे हो सुरक्षा, आज पूछती है बेटियां। कि कब तक धृतराष्ट्र गद्दी पर रहेंगे मौन, और कब तक सहेंगी चीर हरण ये बेटियां। कि कब तक धृतराष्ट्र गद्दी पर रहेंगे मौन, और कब तक सहेंगी चीर हरण ये बेटियां। और बंदूक मेहंदी वाले हाथों ने उठा ली गत, आपकी भी कुर्सी को हिला देंगी ये बेटियां जी, आपकी भी कुर्सी को हिला देंगी ये बेटियां। बंदूक मेहंदी वाले हाथों ने उठा ली गर, तो आपकी भी कुर्सी को हिला देंगी ये बेटियां। और अंतिम लाइन बेटियों के लिए पढ़ता हूं। इस देश की सरकारों से और इस देश के संविधान सभा न्यायालय से बेटियों के लिए न्याय मांगने का मैंने प्रयास किया है। आप सबकी समर्थन और सहयोग उसमें चाहता हूं। और कहता हूं कि जागो जागो हुक्मरानो, देश की हुंकार सुनो, अब तो खत्म ये कहानी होनी चाहिए। कि जागो जागो हुक्मरानो, देश की हुंकार सुनो, अब तो खत्म ये कहानी होनी चाहिए। मातृ भारती की लाज रोज तार तार हुई, थोड़ी सी तो रक्त में रवानी होनी चाहिए। कि मातृ भारती की लाज रोज तार तार हुई, थोड़ी सी तो रक्त में रवानी होनी चाहिए। कि और कितनी दामिनी शिकार होंगी भेड़ियों की, अब तो सजा भी कोई साथी होनी चाहिए। कि और कितनी दामिनी शिकार होंगी भेड़ियों की, अब तो सजा भी कोई साथी होनी चाहिए। अरे सरेआम गोली मार दीजिए दरिंदों को, या इनको तो चौराहों पे फांसी होनी चाहिए जी, इनको तो चौराहों पे फांसी होनी चाहिए। सरेआम गोली मार दीजिए दरिंदों को, या इनको तो चौराहों पे फांसी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सके भाई बहन पूरन पारुल जी, बहन योगिता जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्योंकि ब्रज अंचल से हूँ, 2-3 मिनट का बहुत ही छोटा सा ये गीत 2-2.5 मिनट का पढ़ देता हूँ होली का। भगवान राधा कृष्ण के बीच में ये होली हुई। तो उस होली को खेलने से एक सखी रह गई, तो जाकर के राधा जी से पूछ रही है बहन कैसी होली हुई थी। तो ब्रज भाषा में पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं ब्रजभाषी भाषा क्षेत्र से हूँ, तो मैं इसलिए ब्रज भाषा में पढ़ना चाहूंगा। कैसा माहौल उस समय का होता है होली के दौरान। तब फागुन मास लगो जब ते ब्रज बीचिन कीच मची अति भारी, और ब्रज गोपिन के ही राव मगे भर जी लगी देवे नितकारी। के इत श्यामो सखायत राय चले, हाथन माहे रंग भरी पिचकारी। और उत गोपिन हाथन लठ सजे, ब्रज होली को खेले लखे त्रिपुरारी। ऐसी ब्रज की होली होती है जिसमें भगवान शंकर भी उस होली को खेलने के लिए, देखने के लिए आते हैं। और मैं उसी होली को लेकर के कहना चाहता हूँ, ये गीत पढ़ना चाहता हूँ। छोटी राधा जी बता रही हैं बहन कैसी होली हुई थी, वो पढ़ एक सखी रह गई थी उसको बता रही हैं। तो कहती हैं कि ब्रज होली का दिन आयो, श्याम खेलन कुआयो, ब्रज होली का दिन आयो, श्याम खेलन कुआयो। कैसी होली हुई बता रही है राधा जी कि फागुन प्रभात थोड़ी थोड़ी सी रात, चंग ढपली बजात मेरे पास पास आयो है। और चलती अनोखी चाल रंग यो, गुलाल लाल बोल संग ग्वाल बाल खास खास लायो है। कि आगे बनवारी ग्वाल बाल है, पिछारी न्यारी न्यारी पिचकारी प्यारी साथ साथ लायो है। और आय बनवारी मेरी चूनर झटकदारी, मुख तेरो प्यारी मोहे रास रास आयो है जी, मुख तेरो प्यारी मोहे रास रास आयो है। ग्वालन फूसैन चलायो, श्याम खेलन कुआयो, ब्रज होली का। और बता रही है आगे बहन देख कैसे होली खेली है। के उचक आयो, झांकते झुकते झट झीनो झीनो रंग मेरे आंचरे लगायो है। के उचक आयो, झांकते झुकते झट झीनो झीनो रंग मेरे आंचरे लगायो है। पकड़े कलाई कस कमर गिराई, रंग ओबटी कटी कंधन लगायो है। कि सखी घन श्याम रंग डार डार, श्याम 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 रंग श्याम मेरे गालन लगायो है। कि सखी घन श्याम रंग डार डार, श्याम 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 रंग श्याम मेरे गालन लगायो है। और होली के रंगा में बिगाड़ो मेरो रूप, रंग 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 पंख मानो चंदन लगायो है जी।
अंग अंग पंख मानो चंदन लगायो है, ये झटका दे हाथ छुड़ायो, श्याम खेलन कुआयो ब्रज होरी। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ इसका। होली खेलते खेलते शाम हो गई, राधा जी अपने घर पे पहुंच गई। वहां तक भगवान कृष्ण ने पीछा किया है। बता रही है कि चढ़ के अटारी फारी सारी मेरी न्यारी न्यारी भर पिचकारी मारी रंग घोरी घोरी के चढ़ के अटारी फारी सारी मेरी न्यारी न्यारी भर पिचकारी मारी रंग घोरी घोरी के। और कियो है कमाल भाल कियो मेरो लाल लाल करी हूँ बेहाल लाल नस तोड़ तोड़ के मन मुस्कुराते जाते जाते फिर आते जाते। शब्द भाव और क्रिया तीनों का नृत्य एक साथ पारुल बहन योगिता बहन देखेगा कि मन मुस्कुराते जाते जाते फिर आते जाते, मन मुस्कुराते जाते जाते फिर आते जाते, फिर आते जाते रात मुख मोर मोर के मन मुस्कुराते जाते जाते फिर आते जाते, फिर आते जाते रात मुख मोर मोर के। और हट को हठीलो रसवान वो रसीलो फिर पौरीते भगायो मैंने हाथ जोर जोर के जी, पौरीते भगायो मैंने हाथ जोर जोर के। मोहन कर गयो मन भायो श्याम खेलन कुआयो ब्रज होरी का दिन आयो। और दो पंक्तियां में पूरे हिंदुस्तान की ओर से, इस महायज्ञ की ओर से भारत माता को नमन करते हुए वाणी को विराम दूंगा। हम वतन के लिए, इस वतन के लिए और जिंदगी जी रहे हैं वतन के लिए, कि हम वतन के लिए, इस वतन के लिए और जिंदगी जी रहे हैं वतन के लिए। वो शहादत का गौरव जिगर में लिए, कि वो शहादत का गौरव जिगर में लिए। हम तो कुर्बान हैं इस वतन के लिए, हम तो कुर्बान हैं इस वतन के लिए, हम तो कुर्बान हैं इस वतन के लिए। बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद जय सर। भारत, वंदे मातरम।